नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आप राजस्थान की किसी भी भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6 से लेकर 10 तक की जो पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी सिलेबस, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस के साथ चल रही हैं। इन बुकों का हम सरल और सहज करके विश्लेषण आपके सामने ला रहे हैं। ये जो बुक है इसकी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत कम समय में हम 150 वेरी टॉप क्वेश्चनों को करने वाले हैं। अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। पहला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो कौन है? राजस्थान है। सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में, तो आपको ध्यान है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के 10.41% भूभाग पर फैला हुआ है। फैक्ट याद हो गया। राजस्थान का एकीकरण कब से कब तक हुआ? 1948 से 1956 तक लगभग 8 वर्ष में राजस्थान का एकीकरण हुआ। कितने चरणों में? 7 चरणों में हुआ और 1948 से 1956 तक इसकी प्रक्रिया पूरी होती है। राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो कब आता है भारत सामने? 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसको कहते हैं अक्षांशीय विस्तार। ये बताता है कि राजस्थान पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देशांतरीय विस्तार कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर। और ये बताता है कि राजस्थान की पूर्व पश्चिमी स्थिति क्या है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो कितना है? 826 किलोमीटर। राज्य की उत्तर से दक्षिणी जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की है वो 869 किलोमीटर। कौन सी ज्यादा हुई? पूर्व से पश्चिम की ज्यादा हुई ना, 869 किलोमीटर है। 826 याद होगी, 869 किलोमीटर याद होगी। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार की जब हम बात करें तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? लगभग 9। और 1 डिग्री को पार करने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट का टाइम लगता है। तो लगभग 36 मिनट का अंतर पाया जाता है पूर्व से जब हम पश्चिम की तरफ जाते हैं। राजस्थान के वर्तमान जीके को शामिल किया गया। राजस्थान में वर्तमान में कितने जिले हैं? 41 हैं। और संभाग कितने हैं? 7 संभाग हैं। जो कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर और भरतपुर। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था से संबंधित कुछ फैक्ट हैं वो क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले संभागीय व्यवस्था 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा शुरू की गई थी। और ये समाप्त कब की? मोहनलाल सुखाड़िया जब मुख्यमंत्री थे, जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा था, उनके द्वारा इसे समाप्त कर दिया था 1962 में। पुनः किसने शुरू की संभागीय व्यवस्था? वो शुरू की 1987 में हरिदेव जोशी सरकार ने। मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? हरिदेव जोशी। संभागीय व्यवस्था होती क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा होगा गांव और गांव से ऊपर जिला, ब्लॉक, जिला, जिले को मिलाकर 5-7, किसी में 4 हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 6 हैं। इस प्रकार से जिलों को मिलाकर जो बनाया जाता है उसको कहते हैं संभाग। जिलों के जो ऊपर की इकाई है उसको कहते हैं संभाग। तो संभागीय व्यवस्था को शुरू किसने किया था? पुनः किसने किया? हरिदेव जोशी सरकार। 1987 में पुनः जब संभाग शुरू किया तो 6ठा संभाग किसे बनाया था? अजमेर को बनाया था। और 7वां संभाग बनाया था 2005 में वसुंधरा सरकार ने। वसुंधरा राजे जी की सरकार थी तब बनाया 7वां संभाग भरतपुर को। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी कहलाती है? रेड क्लिफ। 150 प्रश्नों में से अगर प्यारे विद्यार्थियों आप 100 प्रश्न कर जाते हो तो मानो कि आपका जीके है वो ठीक ठाक चल रहा है। ये बहुत ही सरल और बेसिक जीके हम कर रहे हैं जो कि सीधे सीधे आपके एग्जाम हैं उनमें पूछे जाते हैं, लेकिन आप उलझे हुए रहते हो वाइड सिलेबस में, क्योंकि मार्केट में जो बुक हैं उनमें बहुत सिलेबस है
और ये उन बुकों से लिया गया जो पूरी तरह से ऑथेंटिक हैं और एग्जामिनर इन्हीं बुकों से प्रश्न उठाता है। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? 5 है। पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है। प्राचीन जनपदों की बात करेंगे अब। जन प्लस पद, जन का मतलब जनता, पद मतलब भूभाग यानी भूमि जहाँ लोग रहते थे। तो ऋग्वेद में जनपदों का उल्लेख हुआ है। तो राजस्थान में कौन से जनपद का उल्लेख हुआ है? मत्स्य जनपद। और मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर, जो कि वर्तमान में जयपुर में। राजस्थान का जांगल प्रदेश कौन सा क्षेत्र कहलाता है? बीकानेर के आसपास का। जांगल प्रदेश की राजधानी कौन हुआ करती थी? अहीं छत्रपुर। सूरसेन जनपद राजस्थान के किस क्षेत्र में था? धौलपुर के आसपास। सीवी जनपद उदयपुर के आसपास। योधे जनपद राजस्थान की उत्तरी सीमा हनुमानगढ़ गंगानगर के पास स्थित शक्तिशाली जनपद हुआ करता था। याद हो गए जनपद। राजस्थान के ऐतिहासिक क्षेत्र याद करेंगे। मेवाड़ क्षेत्र कौन सा कहलाता है? चित्तौड़गढ़ उदयपुर के आसपास का क्षेत्र मेवाड़ क्षेत्र कहलाता था। बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा। दक्षिणी राजस्थान का जो क्षेत्र है वो बागड़ कहलाता है। नेक्स्ट है मारवाड़ क्षेत्र किसे कहते हैं? जोधपुर मंडोर के आसपास के क्षेत्र को मारवाड़ क्षेत्र कहते हैं। हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ 4 जिले आते हैं। ढूंढाड़ किसे कहते हैं? जयपुर के आसपास को क्षेत्र को मेवात क्षेत्र। अलवर भरतपुर के आसपास के क्षेत्र को मेव बाहुल्य क्षेत्र है। अलवर के आसपास उसको मेवात कहते हैं। मांड क्षेत्र जैसलमेर का पुराना नाम है। शेखावाटी में 3 जिले आते हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू। मेरवाड़ा अजमेर के आसपास के क्षेत्र को मेरवाड़ा कहा जाता था। कांठल प्रतापगढ़ के क्षेत्र को कांठल कहते हैं। मालवा मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है। मालवा का पठार आपने सुना होगा, जो कि झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र में है, तो उसे मालवा कहा जाता था। ये जो जीके होगा, फिर इसके आधार पे आपको जियोग्राफी समझने में बहुत ही मदद मिलेगी। आपको चाहे पशुओं की नस्ल हो, भेड़ बकरियों की नस्ल हो, मालवी नस्ल, फिर अब आप देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि मालवा कहाँ है। मालवा वो क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश से लगता है और राजस्थान का झालावाड़ के आसपास का क्षेत्र है। तो आपको मालवी नस्ल की चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, अपने आप समझ में आ जाएगी कि मालवी नस्ल कहाँ पाई जाएगी, क्योंकि एरिया के आधार पर ज़्यादातर पशुओं के नाम रखे हुए। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले की सभ्यता है और ये ताम्रकालीन सभ्यता है, ताम्र युगीन जिसको बोलते हैं। नौह सभ्यता भरतपुर में। प्रमुख ग्रंथ हैं, उनके लेखक देखेंगे। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक। हमीर महाकाव्य किसने लिखा है? नयन चंद सूरी ने लिखा है। कन्नड़ देव प्रबंध किसने लिखा है? पद्मनाभ ने। एनालिस एंड एंटीक्यूज ऑफ राजस्थान पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है कर्नल जेम्स टोड ने, जो कि ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे। बूंदी के महाकवि कौन थे? सूर्यमल मिश्रण, और इन्होंने लिखा वंश भास्कर। वीर विनोद के रचयिता कवि श्यामल दास। मारवाड़ राज्य का इतिहास किसने लिखा है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से प्रश्न। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से पता चलता है कि धातुओं में सबसे पहले किस धातु का उपयोग हुआ? तांबे का हुआ। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में सबसे पहले तांबे का उपयोग इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ कई सभ्यताओं को ताम्र सभ्यता कहा जाता है। राजस्थान की ताम्र सभ्यताओं के अवशेष कहाँ कहाँ से मिले? कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़। इन स्थानों पे खुदाई में जो बर्तन मिले हैं उनके आधार पे कहा जाता है, औजार मिले हैं, कि ये ताम्र युगीन सभ्यता हुआ करती थी। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में। पुरातात्विक सभ्यता स्थल है जिसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? घंगर नदी। और ये नदी प्राचीन काल में और सरस्वती नदी बड़ी और महत्वपूर्ण नदी मानी जाती थी और सरस्वती के अवशेष माने जाती है। घग्गर नदी को राजस्थान में सरस्वती दृश्यवती के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की किस सभ्यता में अग्निकुंड और वेदिकाएं पाई गई? कालीबंगा सभ्यता में। इनसे पता चलता है कि यहाँ धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे। कालीबंगा सभ्यता किस महान सभ्यता का हिस्सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का। आहड़ सभ्यता कहाँ विकसित हुई? उदयपुर के आसपास। ये भी ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है। धूलकूट इसी का नाम है, आहड़ सभ्यता का ही। बालाथल सभ्यता उदयपुर के आसपास। और प्राचीन अवशेष मिले हैं यहाँ बस्तियों के, कि लोग बस्ती बनाकर रहते थे। लोहा गलाने की भट्टियों के प्रमाण किस सभ्यता में मिले हैं? बालाथल सभ्यता से ही मिले। बने हुए वस्त्रों के प्रमाण विराट और बालाथल से। विराट जयपुर के आसपास है।
गणेश्वर सभ्यता राजस्थान में कहाँ विकसित हुई? सीकर के नीम का थाना में है गणेश्वर सभ्यता, और इससे ताम्रपाषाण सभ्यता के अवशेष मिले, और ये ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी मानी जाती है गणेश्वर सभ्यता। इसका कार्यकाल है 2800 ईस्वी पूर्व है। इससे ये भी पता चलता है कि हड़प्पा को यहाँ यहीं से तांबा भेजा जाता था। हड़प्पा जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा को जो तांबा सप्लाई होता था वो गणेश्वर सभ्यता जो कि काटली नदी के किनारे है, सीकर में है। और 99% शुद्ध सोने के उपकरण यहीं से मिले हैं। उपकरण मिले हैं, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, पत्थरों के मकान मिले। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के? काटली नदी के किनारे। और कृषि और बसावट का भी यहाँ प्रमाण मिला है। कौन सी सभ्यता ताम्रपाषाण कालीन है? आहड़ और गणेश्वर। बराठ सभ्यता राजस्थान में कहाँ स्थित है? जयपुर में। बराठ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है। बराठ प्रमुख स्थल है विराटनगर और मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। ये प्राचीन भारत का जनपद है। इससे पता चलता है कि पांडु ने अपना अज्ञातवास अंतिम समय में विराटनगर में ही व्यतीत किया था। तो महाभारत काल से इनका संबंध है। और दूसरा यह है कि अशोक के जो भामरू शिलालेख हैं वो भी यहाँ मिले, तो पता चलता है कि मौर्य धर्म से भी इनका संबंध था। ताम्रवती के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है? आहड़ सभ्यता राजस्थान में ताम्रवती के नाम से जानी जाती है। जलवायु से संबंधित प्रश्न करेंगे कि शुष्क जलवायु है राजस्थान में, शुष्क और अर्धशुष्क, एरिड और सेमी एरिड जिसको बोलते हैं। अत्यधिक तापमान, कम वर्षा, मरुस्थलीय परिस्थितियां हैं, उसके कारण इसको शुष्क और अर्धशुष्क नाम से जानते हैं। शीत ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में तापमान 30 और 40 डिग्री से अधिक रहता है। क्यों? क्योंकि मरुस्थलीय होने के कारण तापमान यहाँ अधिक ही रहता है। जिन क्षेत्रों में तापमान, किन क्षेत्रों में तापमान 40 से 45 डिग्री से अधिक हो जाता है, तो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है ना, रेगिस्तानी, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, चूरू, इनमें तापमान 40-45 डिग्री से अधिक ही रहता है। थार मरुस्थल अधिक गर्म क्यों रहता है? रेत जल्दी गर्म होती है, इसलिए ऊष्मा को धारण। थार में रात को तापमान कम हो जाता है क्योंकि रेत वो जल्दी ठंडी हो जाती है। थार का जो मरुस्थल है उसमें दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक होता है क्योंकि रेत की जो प्रकृति है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होने वाली होती है। इसलिए माउंट आबू ठंडा क्यों रहता है? अधिक ऊंचाई के कारण। गर्मियों में चलने वाली जो धूल भरी आंधी हैं उनको राजस्थान में क्या कहते हैं? लू कहते हैं। अत्यंत गर्म और शुष्क हवाएं। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा किस ऋतु में होती है? तो वर्षा ऋतु में होती है। सबसे अधिक बारिश मानसून के कारण होती है। सबसे अधिक वर्षा किस अवधि में? जुलाई से सितंबर के महीने में होती है। मानसूनी हवाएं सक्रिय रहती हैं, इसलिए मानसून का प्रभाव डालते हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाएं डालती हैं, दोनों से बारिश होती है, लेकिन अधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से ही होती है। बंगाल की खाड़ी किस क्षेत्र में अधिक वर्षा करती है? पूर्वी राजस्थान में। अरब सागर मानसून में वर्षा कहाँ होती है? दक्षिणी राजस्थान में। सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? झालावाड़ में। सबसे कम वर्षा जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर से के करीब ही होती है। माउंट आबू एक ऐसा स्थान है जहाँ 150 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। वर्षा की मात्रा किस दिशा में घटती है? राजस्थान में वर्षा की मात्रा है वो दक्षिणी पूर्व में अधिक होती है और उत्तर पश्चिम में जब चलते हैं तो कम होती चली जाती है। अरावली वर्षा को कैसे प्रभावित करती है? तो ये पूर्व में अरावली है कि पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है और जैसे ही हम अरावली के पश्चिम में चलते हैं तो 50 सेंटीमीटर से कम हो जाती है। शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में रहता है, यानी जहाँ रेतीले धोरे हैं, क्योंकि रेत का स्वभाव हो ठंडा जल्दी होने का है। और स्थान की बात करें तो माउंट आबू सबसे ठंडा हो जाता है, माइनस में चला जाता है। शीतकालीन वर्षा को क्या कहते हैं राजस्थान में? माउट कहते हैं। और माउट से फसल कौन सी ज़्यादा लाभान्वित होती है? गेहूं की फसल। राजस्थान में बार बार अकाल क्यों पड़ता है? पश्चिमी भाग, अधिकांश जो भाग है राजस्थान का वो मरुस्थली है और वहाँ बारिश कम होती है, इसलिए बार बार अकाल पड़ता है। अनिश्चित बारिश होने के कारण, मानसून का अनिश्चित होने के कारण, अनियमित वर्षा होने के कारण। मरुस्थलीकरण रोकने के क्या उपाय कर सकते हैं और क्या किए जा रहे हैं? राजस्थान में वृक्षारोपण लगाए जा रहे हैं। कृषि को मानसून का जुआ राजस्थान में कहते हैं क्योंकि मानसून पर ही निर्भर है। फसलें कितने प्रकार की हैं राजस्थान में? रबी, खरीफ और जायद 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। नदियों का पुआ तंत्र यानी जल विभाजक का कार्य कौन करता है? अरावली पर्वतमाला।
अपुआ तंत्र कितने प्रकार का? राजस्थान में 3 प्रकार का। बंगाल की अपुआ नदी कौन सी है? चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती। अरब सागर की अपुआ नदी कौन सी है? लूणी, माही, साबरमती। आंतरिक अपुआ वाली नदियां कौन सी हैं? घंगर, बाणगंगा, पाटली, साबी। ये नदियां। चंबल का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से। राजस्थान में एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? चंबल है। सबसे लंबी आंतरिक अपुआ वाली नदी कौन सी है? आंतरिक नहीं, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास। लूणी का पानी खारा कब होता है? बालोतरा के बाद। कर्क रेखा 2 बार कौन सी नदी काटती है? कर्क रेखा को माही नदी काटती है। घंगर को किसका अवशेष माना जाता है? सरस्वती नदी का। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जयसमंद झील। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? नक्की झील। खारे पानी की प्रसिद्ध झील कौन सी है? सांबर। पशुपालन राजस्थान में, राजस्थान का स्थान कौन सा है? दूसरा है पशुपालन में। प्रमुख खनिज कौन से हैं? राजस्थान का प्रमुख खनिज है रॉक फास्फेट। किन खनिजों पे एकाधिकार है राजस्थान का? जस्ता, सीसा, जिप्सम, संगमरमर। ये एकमात्र राजस्थान में ही उत्पादित होते हैं, उत्पादन है इनका, इसलिए एकाधिकार बोलते हैं। राजस्थान की साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी है? 66.11%। पुरुष साक्षरता 79.19, महिला साक्षरता 52.12। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। त्योहारों की बात करें तो राजस्थान का गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को, और ये शिव और पार्वती को समर्पित है। गण प्लस गौर, गणगौर। राजस्थान में तीज कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। राजस्थान में शीतलाष्टमी होली के 8 दिन बाद मनाई जाती है, चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। कहाँ? पुष्कर, अजमेर में। लोक देवताओं से संबंधित प्रश्न। राजस्थान के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ? अजमेर में। आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला बणेश्वर धाम में लगता है, और यह धाम कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। राजस्थान में बणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को लगता है। राजस्थान का बणेश्वर धाम किन नदियों के संगम पर है? सोम, जाखम और माही, तीनों नदियों के संगम पर है। राजस्थान में करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? देशनोक। करणी माता में सफेद चूह को क्या कहा जाता है? काबा। राजस्थान में चूहों वाली माता किसको कहते हैं? करणी माता। राजस्थान में खाटू श्याम जी का मेला है, या खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो कहाँ है? सीकर में। इसमें से आपके कितने % सही हो रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। राजस्थान में रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है? पोखरण। गलियाकोट का उर्स किस जिले में लगता है? डूंगरपुर। राजस्थान के बोहरा समाज का प्रमुख आस्था केंद्र गलियाकोट, डूंगरपुर। जल्द ही 7th क्लास की बुकारी है। राजस्थान में जीर्ण माता का मेला कहाँ लगता है? सीकर। राजस्थान में गोगा मेड़ी कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को। माह कौन सा? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को। लोक देवताओं की बात करेंगे। राजस्थान में पंच पीर किसे कहा जाता है? रामदेव जी, बाबू जी, गोगा जी, तेजा जी नहीं, इसमें हड़बू जी, म्याहा जी, ये हैं मेहा जी। तेजा जी की जगह कर ले म्याहा जी। तेजा जी एक ऐसे लोक देवता हैं जो पंच पीर में नहीं गिने जाते। राजस्थान में तेजा जी किस क्षेत्र के लोक देवता हैं? नागौर के। राजस्थान में तेजा दशमी कब मनाई जाती है? भाद्र शुक्ल पक्ष की दशमी को। राजस्थान में तेजा दशमी का पशु मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? यह है पर्वतसर का। राजस्थान में ऊँटों के देवता बाबू जी को कहा जाता है। राजस्थान में रामदेव जी के नाम से प्रसिद्ध हैं राम सापीर। रामदेव जी किसके नाम से प्रसिद्ध हैं? राम सापीर। हिंदू और मुसलमान दोनों के आस्था का केंद्र है रामदेवरा। राजस्थान में मीराबाई का जन्मस्थल कुड़की ग्राम में। संत संप्रदाय से संबंधित राजस्थान में किस संत ने अकबर से मुलाकात की थी? दादू दयाल। राजस्थान में जाम्बोजी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जाम्बोजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? विश्नोई संप्रदाय। राजस्थान में जसनाथ जी का जन्म कतरियासर, बीकानेर। हस्तशिल्प हाथ से बनने वाली कला से संबंधित प्रश्न है। राजस्थान में बस्सी चित्तौड़गढ़ किस कला के लिए प्रसिद्ध है? काठ की कला के लिए। टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा का। टेराकोटा जिसमें कच्ची मिट्टी को पकाकर उससे मूर्तियां बनाई जाती हैं, उस कला को टेराकोटा कहते हैं। राजस्थान में ब्लू पोट्री
ये जयपुर की प्रसिद्ध है। राजस्थान में लाख का काम जयपुर और जोधपुर का प्रसिद्ध है। राजस्थान में थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। राजस्थान में कैला देवी का मंदिर कहाँ है? करौली, लक्खी मेला कहलाता है। और महावीर जी का मेला करौली में दिगंबर जैन का ये तीर्थ स्थल है और मुख्य रूप से लाल और सफ़ेद पत्थरों से बना हुआ है। हर साल महावीर जयंती पर भव्य मेला लगता है। हिंडौन के नज़दीक है। दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। राजस्थान में चंबल नदी कहाँ से प्रवेश करती है? राजस्थान में चंबल नदी भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। ये वो प्रश्न है जहाँ से सीधे एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न उठाता है। 150 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में लिखें।